सनातन। भारत में नीम के वृक्ष को देवी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां साक्षात नीम पर विद्यमान है। इसी के लिए नीम के वृक्ष को काटा नहीं जाता है। यह तो सर्वविदित है कि नीम जीवनदायिनी है। यह भी सत्य है कि तमाम औषधि गुणों से परिपूर्ण नीम का वृक्ष मानव को नव जीवन प्रदान करता है। लाखों लाख असाध्य बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता इस नीम के वृक्ष में है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने नीम को देवी स्वरूप मानकर इसके काटने या इसको नुकसान पहुंचाने पर रोकने का प्रयास किया। एक तरफ जहां नीम इतना पूजनीय और औषधि गुरु से परिपूर्ण है, वहीं नीम एक चमत्कारिक वृक्ष भी है। नीम के ऐसे ऐसे दुर्लभ टोटके हैं कि अगर आप उनको करते हैं तो जीवन के हर संकट से मुक्ति पा सकते हैं। और आज की इसी एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे विलक्षण टोटके बताने जा रहे हैं जो नीम के वृक्ष से जुड़े हुए हैं। नीम के ये टुटके मानव के जीवन को बदल के रख देंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीम के औषधि गुणों के साथ साथ उसके कौन से वो टोटके हैं कि जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। नीम के वृक्ष का सीधा संबंध मंगल और शनि ग्रह से माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नीम के वृक्ष को यदि दक्षिण दिशा में लगाएं तो उसके चमत्कारिक परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सदैव नीम के वृक्ष को दक्षिण की दिशा में ही लगाना चाहिए। जीवन में रुकावट, कष्ट, दुख, पीड़ा और दुर्भाग्य होने पर यदि किसी भी मानव के जीवन में रुकावटें आ रही हैं, उसके बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, जीवन कष्ट से भरा हुआ है, दुख और पीड़ा में जी रहा है और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मंगलवार को नीम के वृक्ष पर जल चढ़ाए, चमेली के तेल का दीपक नीम के वृक्ष के पास लगातार जलाए। मात्र 11 मंगलवार को अगर वो ऐसा करता है तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में चले आ रहे हर संकट दूर हो जाएंगे। 11 मंगलवार को नीम के वृक्ष के नीचे आपको जल चढ़ाना है और एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। केवल 11 मंगलवार। चमत्कार आप सामने देखें। किसी जातक की कुंडली में शनि व केतु के अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तमाम प्रयास कर लिया है, तो कोई भी महंगा प्रयास, रत्न, नग कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। अगर कुंडली में केतु ग्रह खराब है और वो अशुभ फल दे रहा है तो आपको क्या करना है मालूम है? घर में एक नीम का वृक्ष लगा लें। अगर घर में आपके पास जगह है तो आप नीम का पेड़ लगा सकते हैं, और अगर जगह नहीं है तो किसी भी गमले में लाकर आप एक छोटा सा नीम का पेड़ अपने घर में लगा लीजिए। देखिए, शनि और केतु की जो अशुभ परिणाम है वो तत्काल रुक जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को शनि की साढ़े साती बहुत कष्ट दे रही है और उस पर शनि की साढ़े साती चल रही है, तो कुछ न करे, केवल नीम की लकड़ी से हवन करना शुरू कर दे। अगर नीम की लकड़ी से हवन करता है तो शनि की साढ़े साती से के कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। शनि की महादशा अगर चल रही है, अगर किसी जातक के कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, तो बहुत जरूरी नहीं कि वो नीलम रत्न ही पहले या कोई महंगा उपचार करे, कुछ नहीं। अगर शनि की महादशा चल रही है तो उसके कुप्रभाव से बचने के लिए नीम की लकड़ी की माला गले में धारण कर ले। अगर नीम की माला गले में धारण कर लिया है तो शनि की महादशा में आपका अशुभ व अनिष्ट नहीं होगा, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का केतु खराब चल रहा है और पंडित ने बता दिया कि आपकी कुंडली में आपका केतु बहुत खराब है और बहुत खराब परिणाम दे रहा है, तो इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा उपचार न करिए, मात्र नीम की पत्ती ले लीजिए, नीम की पत्ती को कूट करके उसका थोड़ा सा रस निकाल लीजिए और उस रस को पानी में मिला करके उसी जल से स्नान करिए। आप देखेंगे कि
के खराब केतु के परिणाम तत्काल रुक जाएंगे और केतु अहित नहीं करेगा। केवल आपको करना क्या है कि नीम की पत्तियों का थोड़ा सा रस निकालकर स्नान करने वाले पानी में मिलाकर उसी से स्नान कर लें, केतु के खराब परिणाम रुक जाएंगे। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है और पितृदोष के सारे उपचार कर लिए हैं, कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, परेशान न होइए। पितृदोष से मुक्ति पाने का बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं। घर के दक्षिण यानी कि वायव्य कोण, जिसे उत्तर पश्चिम कहा जाता है, आप घर के दक्षिण में या फिर उत्तर पश्चिम में एक नीम का वृक्ष लगा दीजिए, पितृदोष से तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। नवा बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि उनका धंधा बहुत मंदा चल रहा है, दुकान खोल रखा है और दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, पूरा दिन बिक्री नहीं होती है, काम बड़ा मंदा चल रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए चुटकी बजाते हुए बहुत आसान सा प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग को वह व्यक्ति को नहीं करना है, यानी उसकी पत्नी को करना है। अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय बहुत मंदा चल रहा है तो उसकी पत्नी को चाहिए कि वो नीम की कुछ पत्तियां अपने हाथ में पकड़ ले, हाथों में बंद करके भगवान का स्मरण करे और 108 बार अपनी कुल देवी का स्मरण करे। यानी कि जिसका धंधा बहुत मंदा चल रहा है, उसकी पत्नी हाथों में नीम की पत्ती लेकर के 108 बार अपनी कुल देवी के नाम का जाप करे। मंदा चल रहा धंधा एकदम से गति पकड़ेगा और पैसे की बरसात होने लगेगी। ये वो अद्भुत और छोटे छोटे से प्रयोग हैं जिन्हें बगैर पैसा लगाए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है, बहुत आसान से प्रयोग है। आपको दिखते बहुत आसान होंगे, लेकिन उनके परिणाम बहुत ही जबरदस्त और चौंकने वाले होते हैं। हर्ज क्या है, कोई पैसा तो लगना नहीं है, समय आपको बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। छोटे छोटे से प्रयोग हैं, भगवान का नाम लेना है, दीपक जलाना है। अरे करके तो देखिए, देखिए कैसे यह नीम, जिसे मां का स्वरूप माना जाता है, आपको आपके तमाम कष्टों से मुक्ति देती है। एक बार जरूर आजमाएं और अगर लाभ हो तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर के आप जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।